स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉब ऑफ ए स्टेशनरी पेंडुलम, एक पेंडुलम है उसका बॉब, उसको एक शार्प हिट दिया गया जिससे कि उसकी एक हॉरिजेंटल स्पीड आ गई √3 GL। तो पूछा गया फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर इट कम्स स्लैक। तो कितना एंगल रोटेट होगा इस बॉब का जब तक कि स्ट्रिंग स्लैक ना हो जाए। स्लैक मतलब ढीली ना हो जाए। तो मैं मान रहा हूँ कि इस इंस्टेंट पे रस्सी ढीली हो गई है। वैसे मैं सीधा रस्सी बनाया हूँ, अब इसको थोड़ा ढीला इमेजिन करना, या मैं ऐसा लिख देता हूँ कि यहाँ टेंशन टी लग रही होगी और टी की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो स्लैक का ये मतलब होता है। अब देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब रस्सी को जब है ना सॉरी बॉब को जब हम लोग स्पीड देते हैं तो √5 GL रहता है तो ये पूरा घूम जाता है। √2 GL रहता है तो वो यहाँ तक पहुँच पाता है, और √2 GL और √5 GL के बीच होगा तो वो है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच के किसी इलाके पे रस्सी ढीली हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, रस्सी ढीली हो जाएगी, स्पीड 0 नहीं होगी। ठीक है, रस्सी ढीली होती है मतलब स्पीड 0 होने से पहले ही टेंशन 0 हो चुकी होती है यहाँ पर। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नीचे mg लग रही है तो ये थीटा भी हो जाएगा। अगर ये थीटा मैं मानूँ तो ये थीटा हो जाएगा। तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। ठीक है, और यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ कर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाऊँ बाहर, जो कि अच्छा लगता है लगाना, तो वो mv²/L होगा। तो यहाँ पर जब आप लिखते इक्वेशन तो क्या लिखते, नेट फोर्स इक्वल टू 0 लिखते रेडियल डायरेक्शन में। तो आप लिखते T प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/L। ठीक है, T प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/L। अगर आप मान लो कि पहले v 0 हो गया है ना, टेंशन 0 होने से पहले v 0 हो गया, तो आप देख सकते हो यहाँ v 0 पुट करोगे तो टेंशन निगेटिव आ जाएगी, और टेंशन निगेटिव नहीं हो सकती है ना। निगेटिव कह के ये थोड़ी बोलोगे कि फोर्स की डायरेक्शन ऊपर लग रही है, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। टेंशन की जो डायरेक्शन है वो तो फिक्स है, अलोंग द स्ट्रिंग रहेगी और अवे फ्रॉम द बॉडी रहेगी। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हो कि है ना स्पीड 0 नहीं होगा, पहले टेंशन 0 होगा। है ना, टेंशन यहाँ 0 कर दो तो स्पीड की कुछ वैल्यू आ तो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए हमें। तो खैर यहाँ पर तो टेंशन 0 है ना, इस मोमेंट पर, इस पॉइंट पर। तो टेंशन मैं 0 कर दिया, तो यहाँ से आप देख सकते हो v² की जो वैल्यू आ रही है वो आ जा रही है Lg cos थीटा। ठीक है, इसको मैं बाद में यूज करूँगा इस टर्म को। बाकी उसके बाद हम लोगों को ये थीटा निकालना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF। आप चाहे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम बात है, मेरी थोड़ी ये आदत है इसलिए मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ये एनर्जी कंजर्वेशन क्यों कर पा रहे हैं, आप बोलोगे सर टेंशन फोर्स तो है यहाँ पर है ना अलोंग द स्ट्रिंग, लेकिन देखिए टेंशन की वर्क डन हमेशा 0 है, ऑलवेज एट एवरी इंस्टेंट। क्यों, टेंशन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर है। क्यों, टेंशन रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन बाय टेंशन इज़ ऑलवेज 0 है ना हियर। तो फिर तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ही बच जाती है, तो फिर ये कर सकते हो आप। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ½ mu²। इस पॉइंट को मैं इनिशियल ले रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं फाइनल ले रहा हूँ। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई ½ mu²। ग्रेविटी के लिए हम लोगों को एक रेफरेंस लेवल मानना पड़ता है, तो मैं इसी पॉइंट को रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ। तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 एज्यूम किया हूँ, तो ऊपर mgh हो जाएगा। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² हो जाएगा। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो देखिए ये L है, ये भी L था, L का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, L cos थीटा। तो हाइट तो यहाँ से लेना है h, तो वो L प्लस L cos थीटा हो जाएगा, है ना, mgh L प्लस L cos थीटा, L प्लस L cos थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हो m दोनों साइड में है तो उसको काट ही लेते हैं, m कट जाएंगे ये, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, u² हो जाएगा, और u² की वैल्यू रख भी देते हैं तो 3GL हो जाएगा। यहाँ v² बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2GL, और तोड़ भी लो इस ब्रैकेट को, तो 2GL प्लस 2GL cos थीटा। ठीक है, अब देखिए 2GL इधर भेज दीजिए तो ये GL हो जाएगा, और v² की वैल्यू कितनी थी, Lg cos थीटा। तो यहाँ है ना Lg cos थीटा आप पुट करोगे और इसके साथ जोड़ोगे तो ये 3GL cos थीटा हो जाता है।
ठीक है, GL से GL कट जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। ये कोई स्टैंडर्ड अच्छा एंगल नहीं है, इसलिए इसको थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3 आप लिख कर छोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान दें, ये जो थीटा आया है ये ऊपर से वर्टिकल से आया है। ठीक है, और क्वेश्चन में जो पूछा गया, फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम स्लैक, मतलब ये स्ट्रिंग कितना रोटेट हुई है, मतलब वो ये एंगल पूछा जा रहा है, अल्फ़ा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एंगल रोटेटेड क्या लिख सकते हो आप, यानी अल्फ़ा, ये क्या लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, है ना। ये पूरा 180 डिग्री है, पाई रेडियन है, और ये थीटा उसमें से माइनस कर लेते हैं, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आप इसमें थोड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल लगा दीजिए तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा आपको पता होगा, कॉस इन्वर्स ऐसे भी लिखा जाता है उसको, -1/3। ठीक है, कुछ इसके, है ना, इफ़, है ना, कुछ कारण वजह वजह होती है, वो सब आप मैथ्स में आप पढ़े हो ये चीज़। ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख कर आंसर छोड़ रहा हूँ इसको। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।